सो के उठे और आपको मॉर्निंग में रियलाइज है ओ आई एम अ वीमन और आई एम अ मैन, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या है क्या नहीं है। एंड उसने वहाँ पे ले जाने के बाद में ही हैड सेक्स विद मी और उसने मेरे हाथ पे 10 रुपये रखे जाते टाइम। तो वो फीलिंग कैसे पता पड़ती है कि यार हम मे बी हम मैन के शरीर में हैं, हमें एक लड़के का शरीर मिला हुआ है, बट हम वुमेन जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग किस तरीके से आपने रिकॉग्नाइज करी कि नहीं यार मैं लड़की हूँ? उसने मुझे पोर्न दिखाना स्टार्ट कर दिया एंड ही ट्राइड सेम थिंग, बट दैट टाइम आई न्यू कि वो कर रहा है, तो मैंने उसे चिल्ला के वहाँ से मैं भाग गई। तो क्या करते, ज़बरदस्ती रेप करा देते हैं। ज़बरदस्ती रेप करा देते हैं? ऑब्वियसली गाँव में लेके जाना चाहते थे, मारना वारना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे। किसी से बच के निकली। मैंने ब्रेस्ट की कोई सर्जरी नहीं कराई है। लोगों को एक ना बहुत ना मिथ्या भ्रम है, मतलब कि बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने सबने सिलिकॉन डाला रखी वगैरह की, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हार्मोन्स लेते हो तो नेचुरली आपकी ब्रेस्ट ग्रो होती है। कोई भी अगर ये सब करना चाह रहा है तो अपना मंथली कितना बजट, वो बच्चा या बच्ची जो भी फ्यूचर में, कितना बजट उसको रख के चलना चाहिए, क्या प्लानिंग करके रखनी चाहिए, थोड़ा बता। हम मतलब उस बॉडी में ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते। इफ यू आर ट्रांस वुमेन, लोगों को लगता है कि आप किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किन्नर हो। हाय आसना, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। आसना, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से रहने वाले हैं और कैसे ही आपकी जर्नी शुरू हुई? मेरा नाम आशना त्यागी है और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। सो बचपन में बच्चे को तो पता नहीं होता कि मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो मेरी जर्नी ना थोड़ा ना डिफरेंट सा गुजरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि काइंड ऑफ आई वाज़ अ गर्लिश और आई वाज़ बॉयज़। आई वाज़ लाइक कि ना, मतलब कि जैसे एक बच्चा नहीं होता है कि जिसका ना मतलब किसी जो मन ही नहीं लगता है, कि वो बहुत ही शाय है, ना तो लड़कों के ग्रुप में है और ना ही लड़कियों के ग्रुप में है। मतलब वो अकेला है। तो मेरा ऐसा था कि मेरा आज तक ना काइंड ऑफ ग्रेजुएशन से लेके, मतलब बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक मेरा कोई एक सिंगल फ्रेंड नहीं था। ना लड़के, ना लड़कियाँ, किसी से बात नहीं करनी, काइंड ऑफ वो नहीं होता कि जैसे एक बच्चा ना कोई डिप्रेशन में है। सो मेरा ऐसा था। तो 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड तक तो कुछ भी नहीं पता था। बस यही है कि आप सबसे पीछे बैठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, काम आप सही से नहीं करते हो स्कूल का, आप मार खाते हो टीचर्स की, बस इतना था। तो 4th स्टैंडर्ड के आसपास ना क्या हुआ कि हमारे घर में ना न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर का तो एग्ज़ैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट उस टाइम अमर उजाला आता था और 1-2 और आते थे, शायद हिंदुस्तान केसरी, कुछ ऐसे नाम था। तो मेरे चाचा जी पढ़ रहे थे, तो वो नहीं होता कि हेडलाइन वैसी आती है कि सनसनीखेज टाइप, लड़का बना लड़की। सो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। ऑब्वियसली मुझे प्रॉपर पढ़ना नहीं आता था उस टाइम तक, जस्ट मैंने सुना था और बाकी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 6th स्टैंडर्ड के आसपास ना मेरे जो मामा हैं और जो मेरी नानी है ना, मेरी नानी ना नर्सिंग में काम करती हैं, मतलब करती थी। सो बेसिकली मैं सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ कि मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है, हम लोग वैसे भी गाँव से बिलोंग करते हैं, तो एक काम करते हैं कि इसे नानी के घर पे भेज देते हैं और वहाँ पे ही विल डू स्टडी। सो मेरे घर वालों ने क्या सोचा कि अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे स्कूल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड हो गई है। 5th स्टैंडर्ड होने के बाद में तो इसे काम करते हैं सहारनपुर में भेज देते हैं, क्योंकि वो सिटी है। तो भाई अच्छा वहाँ पे जाके स्टडी कर लेगा, क्योंकि उनके लिए तो मैं लड़का ही था, तो ऑब्वियसली मैं तो ऐसे ही होते। तो वहाँ पे क्या था ना, मेरे जो मामा थे उनकी एक फ्रेंड थी और मेरा जो मौसी का लड़का है, मेरा मौसी का लड़का है, मुझसे काफ़ी साल बड़ा है बेसिकली। सो जब मैं वहाँ पे गई तो उन वे ना एक ना ट्रांस वुमेन के बारे में बात कर रहे थे। तब तक मुझे वर्ड भी नहीं पता था कि ट्रांस वुमेन होती क्या है। बस मुझे ये पता था कि मेरे अंदर कुछ गलत है और हाँ, मुझे ऐसा रहना पसंद है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, वो ट्रांस वुमेन ना ऐसे बात कर रहे थे, अरे शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो पार्लर चलाती है वो। और क्या हुआ कि मेरे मामा लोग को कहीं पे जाना था और नानी की तो नाइट ड्यूटी होती ही थी। तो वो लड़की मेरे साथ 3 दिन रही। आई वॉज़ अलोन विद हर। और नानी को भी कुछ काम था, क्योंकि वो नर्स थी, तो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तो 3 दिन के आसपास वो मतलब मुझे उनके पास छोड़ा उन्होंने। एंड आई वाज़ फेल्ट लाइक कि ये मेरी, मतलब मुझे इसकी तरह ही बनना है और मैं इसकी तरह ही हूँ, ठीक है? तो ऐसा था। और मुझे नहीं पता कि उन्हें मुझ में क्या दिखा, क्या नहीं दिखा, बट शी वाज़ वेरी काइंड, शी वाज़ मतलब ना मेरे लिए ना एक स्पेशली बॉन्ड था हम लोगों के बीच में ना, दोनों के बीच में। तो बेसिकली हुआ क्या कि 4th स्टैंडर्ड तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। 4th स्टैंडर्ड में मैंने अप्रॉक्स सुना कि मतलब कि ये चीज़ क्या है, मतलब जस्ट सुना, पता नहीं था। फिर 6th स्टैंडर्ड के आसपास में ये चीज़ हुई, तब तक मुझे मतलब रियलाइज़ हो गया कि
क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने आपको काफ़ी बताया भी होगा जो हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया है भी, वो भी बताया कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो आसना जैसे आपने बताया कि 6th स्टैंडर्ड तक आपको समझ में आ गया था कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। बट मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे और बहुत लोग आपसे रिलेट करते होंगे। तो वो फीलिंग कैसे पता पड़ती है कि यार हम मेबी हम मेन के शरीर में हैं, हमें एक लड़के का शरीर मिला हुआ है बट हम वुमेन जैसा फ़ील करते हैं। तो ये फीलिंग किस तरीके से आपने रिकॉग्नाइज़ करी कि नहीं यार मैं लड़की हूँ, नॉट अ बॉय? एक्चुअली ना, मतलब अगर आप इस चीज़ को समझो ना, तो ये ना थोड़ा-सा लोगों को ना समझ में नहीं आता है। लोग ना कन्फ्यूज़ कहाँ पे करते हैं ना, जैसे आपका क्वेश्चन है। सो अगर मैं बताऊँ कि मुझे लड़कों की साइड को अट्रैक्शन है, तो आप बोलोगे वो तो गे को भी होता था। हाँ। सो बेसिकली क्या होती है ना, 4 चीज़ें होती हैं। एक हमारा सेक्स होता है, हुँ। जो फिज़िकली होते हैं कि बायोलॉजिकली व्हाट वी हैव, मतलब क्या हमारे क्रोमोसोम्स है, व्हाट जेंडर्स वी हैव, तो सेक्स हो गया। सेकंड होता है जेंडर। जेंडर को आप ऐसा समझो कि मैं आपको सेक्स और जेंडर को कैसे समझाऊँ कि सपोज़ करो एक कंप्यूटर है, एक पीसी है। पीसी का एक हार्डवेयर हो गया, हुँ। एक सॉफ्टवेयर हो गया, लाइक जैसे विंडोज़ इंस्टॉल उसके अंदर एक्सपी हो गया, 7 हो गया, 10 व्हाटएवर हो गया, ठीक है? अब एक ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक इंसान की पूरी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो माइंड में ही है सारा, सब कुछ उसके अंदर ही है। तो आप एक तरह सॉफ्टवेयर मानो। अगर आपके पास कुछ ऐसा तरीका है कि आपके ना ब्रेन को आप किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दो, आप तब भी सेम ही पर्सन रहोगे, सेम ही वे ऑफ थिंकिंग रहेगा आपका। या आप दूसरे तरीके से समझो कि अगर आपके बॉडी का एक पार्ट को काट दे, थिंकिंग तो सब कुछ ही सेम रहेगी। सो बेसिकली होता क्या है ट्रांसजेंडर में कि वी थिंक लाइक वीमेन, ठीक है, बट आवर बॉडी डिफरेंट होती है। मतलब आप कह सकते हो कि सेक्सुअली यू आर डिफरेंट, बट आपका सोचने के तरीके से लेके, ये सारी चीज़ें से लेके, वो आपकी एक लड़की की तरह ही होती है। अब इसमें ना कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं कि फिर इसके बाद आता है ना, आपकी ओरिएंटेशन आती है कि आप किसकी साइड को अट्रैक्ट होते हैं। आप लड़के की साइड को अट्रैक्ट होते हो या लड़की की साइड को अट्रैक्ट होते हैं। अब आप इसमें समझो, जैसे कोई एक गे इंसान होता है, गे इंसान में क्या होता है, उसका सेक्स और जेंडर दोनों सेम ही होता है। भाई, वो फिज़िकली लड़का है, वो अपने आप को लड़का ही समझता है, बट उसका अट्रैक्शन लड़कों की साइड में है, तो गे हो गया। ठीक है? अब ट्रांस के केसेस में क्या होता है कि फिज़िकली वो लड़का है, मतलब बोर्न हुआ है बेसिकली, ठीक है? बोर्न हुआ है, हुई है, और उसमें क्या है कि अब उसका जो भी सेक्स है, उसके अपोज़िट वो फ़ील करती है, करता है। सपोज़ करो मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आई वाज़ बोर्न लाइक अ बॉय। बोर्न लाइक अ बॉय का मतलब क्या है कि फिज़िकली सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या बायोलॉजिकली आई हैव मेल जेनिटल्स, ठीक है? तो सेक्स हो गया। अब इसका क्या था कि जेंडर में आई फील लाइक अ वीमेन ऑलवेज। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपकी सर्जरी होगी तो, मतलब एक ना बहुत ही, मतलब हमेशा बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि लड़के से लड़का क्यों बने, लड़की से लड़का क्यों बने। मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई लड़के से लड़का नहीं बन, लड़के से लड़की नहीं बन सकता, लड़की से लड़का नहीं बन सकता। बेसिकली आप ऑलरेडी होते हो, यू आर जस्ट, आप अपने सेक्स को जेंडर से अलाइन करो, डेट्स इट। और आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जेंडर तो चेंज नहीं कर सकते, आप किसी का माइंड तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप जस्ट फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करते हो। तो हम कहाँ पे थे? यही कि कैसे फील करते हैं पहली बार, कैसे आपको रियलाइज़ हुआ या कोई कैसे फील करेगा कि भाई मेरे पास शरीर वुमेन का है, मैं मेल फील कर रहा हूँ, या मेरे पास शरीर मेल का है, मैं वुमेन फील कर रहा हूँ? एक्चुअली इसमें ना कोई एक सिंगल छट वो नहीं होता है कि लंबा एक समय तक धीरे-धीरे रियलाइज़ होता। हाँ, धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इसमें क्या है ना, कि आपको कोई ऐसा नहीं कि आप सो के उठे और आपको मॉर्निंग रियलाइज है ओ आई एम अ वुमन और आई एम अ मैन। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। जैसे छोटी छोटी ट्रेड्स होगी कि आपको, ऑब्वियसली बात है, सेक्सुअल एक पार्ट है कि आपको अट्रैक्शन लड़कों की साइड में है, लड़की की साइड में है। फिर आपका हो गया कि आपका एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको कपड़े कौन से पहनना पसंद है, ये चीज़ें। और लड़कों के सोचने में और लड़कियों के सोचने में ना एक ना बहुत बहुत डिफरेंट होता है तरीका। अगर आप देखोगे ना, जैसे लड़कों का क्या है ना, लड़कों में ना इमोशनली कैसे पता, छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, डिटेलिंग पे कम ध्यान होता है उनका, बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है। लड़कियों का डिटेलिंग में बहुत ध्यान होता है। तो ये मतलब ओवर द टाइम आप रियलाइज़ कर लेते हाँ, हो। रियलाइज कर लेते हो आपको। आज ना एक चीज़ ये बताइए कि आपने ये सर्जरी कब शुरू करी? मतलब ये प्रोसेस, सर्जरी इज़ नॉट द आई थिंक राइट टर्म। आपने ये थेरेपी, इसको शायद एचआरटी बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो चूँकि आपने 6th-7th में आपको रियलाइज़ हो गया, आपको एक वो गाइडेंस भी मिल गई, आपने एक ट्रांस वुमन से इंटरैक्ट किया होगा। आई थिंक यही स्टोरी थी, है ना? एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ तो
ये स्टैंडर्ड में ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद एज ए बॉय ही आप रहे 10th स्टैंडर्ड, हाँ, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? एज ए बॉय रहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज ना काइंड ऑफ पर्सन, ना एक बच्चा जो बिल्कुल ही डिप्रेस है, उसका लॉस है। लॉस्ट है, वो सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, फ्रेंड उसका कभी नहीं कोई बना है, ना स्पोर्ट्स में, मतलब उसे कुछ भी नहीं है, मतलब उसका मतलब एक बच्चा है जो होप खो चुका है। और आप गांव में रह रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 10th में मैंने घर छोड़ दिया। ओके। मैंने क्या किया कि अब पापा के वैसे होते थे ना, मेरे संदूक टाइप होते थे, मतलब आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, कि वो स्टील टाइप। तो मैंने 1400 रुपीज़ के आसपास वहाँ से चुराए। और मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से गाँव से, मैं कस्बे में भी कभी नहीं गई थी, तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था। पर मुझे ये पता था कि अगर मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में रिलेटिव है कहीं ना कहीं से, और वो मुझे क्या पता ढूंढ ना लें। तो मैंने क्या किया कि किस तरह से मुंबई जाना है मुझे, भाई मुझे 2 ही सिटी के नाम मैंने सुने थे, वो न्यूज़पेपर में सुने होंगे। तो मैं किसी तरह दिल्ली आई, दिल्ली से मैंने ट्रेन का टिकट, अब मुझे ट्रेन वेन का टिकट से लेकर कुछ भी नहीं आता था लिटरली। तो वहाँ पे जो एजेंट होते थे पहले, तो एजेंट ने बोला कि मैं टिकट वो कर दूंगा। सारे पैसे उसने ले लिए। सारे पैसे लेने के बाद में उसने मुझे वेटिंग का टिकट थमा दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि वेटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पे पहुंची। अब पहुंचने के बाद मुझे क्या था, अब एक गांव का बच्चा जिसने कभी कुछ नहीं देखा है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, मुझे ये था कि 10th के बाद मेरी मे भी थोड़ी बहुत वहाँ पे जॉब वॉब लग जाएगी। और मैं क्या करूँगी, मैं 10th के पेपर वेपर लेके भागी थी कि भाई अगर शॉप पे भी काम करना होगा तो मैं उसे उनके पेपर रखे उनके पास में, तो बोल दूंगी यार मुझे जॉब दे दो, फिर आगे मैं स्टडी स्टडी कंटिन्यू कर लूंगी, तो ऐसा कुछ होगा। पर वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसी इवेंट्स हुई, मतलब जिनमें मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, यू आर नॉट कैपेबल इनफ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि शायद सीएसटी वहाँ पे स्टेशन, तो सीएसटी के आसपास में वहाँ पे उतरी और रात हो चुकी थी। अब मुझे कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या बड़ी सिटी होती है क्या नहीं होती है। तो वहाँ पे आई वॉज काइंड ऑफ टीनेजर, और मतलब ऐसे स्किनियर सा टीनेजर जिसे मतलब कुछ नहीं पता है। तो वहाँ पे कोई एक लड़का था। और अब आपको जैसे रेलवे का पता है ना, रेलवे के ना ऐसे ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स के ना जब यूजुअली रेलवे स्टेशन खत्म होता है, पत्थर पड़े रहते हैं उनकी, जो ट्रैक्स होते हैं ट्रैक्स पड़े रहते हैं, एक तरह से ना सुनसान सा होता है। और वो मुझे हाथ पकड़ के वहाँ पे लेके चला गया। एंड आई डिडंट रियलाइज एनीथिंग, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया क्या है क्या नहीं है। एंड उसने वहाँ पे ले जाने के बाद में ही हैड सेक्स विद मी, ठीक है। और उसने मेरे हाथ पे 10 रुपये रखे जाते टाइम, एंड आई वॉज शॉक। ही रेप्ड यू बेसिकली? हाँ, ही रेप में। सो बेसिकली क्या हुआ कि उसने मेरा रेप किया, और रेप करने के बाद में 10 रुपये हाथ पे रख के चला गया वो। अब मुझे ये तक नहीं पता कि मतलब इतना जल्दी जल्दी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने मतलब ट्रैक के वैसे वो किया, लैब में बैठाया और करके वो, एंड आई वाज जस्ट ऑन क्राइंग। ट्रैक ओनली, मतलब रेलवे ट्रैक पे ही ये चीज करी है? रेलवे ट्रैक की साइड में क्या होता है, जैसे रेलवे की जमीन होती है, तो रेलवे की जमीन ना खाली भी पड़ी रहती है साइड में, जहाँ पे ना वो स्टोन टाइप पड़े रहते हैं, बाकी चीजें पड़ी रहती है, और उनमें यूजुअली घास भी जम जाती है ऐसे ना। तो वो उधर लेके गया, पहले तो उसने बोला कि चल मैं तुझे लेके जाता हूँ, और उसने ज्यादा टाइम 10 रुपये रख दिए और वो चला गया। मतलब थिंक कि एक बच्चे का रेप की कीमत जस्ट 10 रुपये है, 10 रुपीज। और इसने 10 रुपीज मुझे दिए, तो उसने सोचा होगा कि यार मैंने इसका रेप किया तो मैं इसे 10 रुपये दे देता हूँ। उसने यही सोचा होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। एंड आई वॉज क्राइंग कि मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी क्या हो गया। अब मैं वापस तो जा नहीं सकती थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और घर किस मुंह से जाऊं, भाई घर तो जाना पॉसिबल नहीं था। तो वहीं पे वहां से निकल के 1-2 घंटा में रोई, तो रोड पे चलती रही। और रात का टाइम था, ये अप्रोक्स में फेब के आसपास की बात है। तो फेब में ना, मतलब मुंबई में यूजुअली इतनी सर्दी वर्दी नहीं होती, मतलब ठीक था। तो अब क्या करूं मैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे सारी शॉप्स पे पता करना स्टार्ट किया कि भाई जॉब मिल और जाए। आप उस चीज को भूल गए जो रात में हो? नहीं, कैसे बोल पाएगा, वो तो मैं मतलब आज तक नहीं आपने भूल। उसको उसको आपने इग्नोर किया क्योंकि आपको सर्वाइवल करना था? उस चीज को मैं आज तक नहीं भूली हूँ, बट और नहीं, मैं भूल सकती हूँ। आज भी मेरे साथ क्या होता है कि मैं अंधेरे कमरे में नहीं सोती हूँ आज भी, अंधेरी जगह पे नहीं जाती। आप और शाउट नहीं किया, आप कुछ भी नहीं किया जब उसने?
आई वाज़ शॉक, आई वाज़ ना मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये क्या मुझे पता ही नहीं था, वो लाइफ में वो एक्सपीरियंस ही मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मतलब ना फिजिकली आपने किसी को पकड़ा एंड वो लड़का ऐसा था ना जैसे इतनी प्रैक्टिस की उसे ना पता नहीं कितनों के साथ उसने किया होगा, और 10 रुपये रख के गया, डेट मीन्स उसके लिए वो डेली का काम होगा भाई। एक तो मैं गाँव से बिलोंग कर रही हूँ, और मैं कपड़े भी मैंने ना वैसे ही पहन रखे थे ना जो डेली के घर वालों को शक ना हो वैसा ना हो, और मैं मेरे पैरों में स्लीपर्स थी बेसिकली, और तो डेली वो कर रहा होगा। अब उसमें क्या था कि अभी जैसे आपने बोला कि क्या तुम भूल गई, यार वो चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो चीज़, ये बात और है कि वो चीज़ मेरे बेस्ट फ्रेंड तक को भी नहीं किसी को पता है, और मैं किसी के साथ मैंने शेयर नहीं करी है, क्योंकि जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना, थोड़ा इमोशनल कह लो, या अभी तक उसके घाव ऐसे कि जैसे ना मैं अंधेरे में नहीं जाती हूँ, मैं घर के अंदर भी अकेली भी रहती हूँ, तो मैं लाइट मेरी ऑन ही रहती है हमेशा। सो बेसिकली क्या किया मैंने, अब मैं आगे बताती हूँ कि भूली तो मैं हूँ नहीं, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस। आपके बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं, आपको ट्रांजिशनिंग करनी है, आप वापस जा नहीं सकते हो। बच्चे को ये भी घर वाले मारेंगे, पिटाई करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जज करेंगे, क्या होगा तो आपको नहीं पता है। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया ना, शॉप्स पे जाना स्टार्ट किया सब पे कि मुझे जॉब दे दो, कोई भी दे दो, बट सब, और मैं बोलती थी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट रख लो 10th के, क्योंकि मुझे ये था मेरे पास वही तो कुछ आता नहीं था, तो सबका ये था कि कल को तू पैसे लेके भाग गया तो, वो लेके भाग गया तो, ऐसे ऐसे होते होते ना इवनिंग हो गई। और इवनिंग होने के बाद में ना, अब मैंने सबसे पता कर लिया, तो फिर मैंने पता करना स्टार्ट किया गार्ड वाले उससे ना, जो मतलब सोसाइटी के बाहर गार्ड होते हैं, तो उससे पता करना स्टार्ट किया। तो जब मैं एक दो से ऐसे पता करी, तो उसमें एक ने मुझे बोला कि अच्छा तू रुक, मैं अपने सुपरवाइजर को बोलता हूँ। सुपरवाइजर, तो क्या हुआ कि एक मे बी 35 और 40 ईयर के आसपास का एक इंसान आया, एंड लकीली और अनलकीली मैं त्यागी हूँ, तो वो भी त्यागी ही था। तो उसने बोला कि चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे काम देता हूँ। अब वो मुझे लेके गया ना एक मुंबई की जगह, मुंबई के पास जगह है गोरेगांव ईस्ट, मतलब मुझे वही याद है। तो वहाँ पे ना एक के रहेजा ग्रुप करके ना एक मतलब बिल्डिंग उनकी बन रही थी, तो आपने देखा होगा जब बिल्डिंगें कुछ बनती है ना, तो टीन के ना वैसे बना देते हैं छोटे छोटे से, उनकी मतलब लेबर क्लास के रहने के लिए उसके लिए बना देते हैं। तो उसने वहाँ पे रखा। अब उसने जॉब क्या दी, उसने बोला कि देखिए नई वाली बिल्डिंग बन रही है, पुराने वाली ये है, तो नए वाले में गार्ड की जॉब करनी है, दिन के टाइम भी करनी है, रात के टाइम भी करनी है, ठीक है। तो अब उसे क्या था कि मुझे सर्वाइवल चाहिए था, तो मैंने वहाँ पे वो करना स्टार्ट कर दिया। अब रात के टाइम डर लगे क्योंकि मेरे साथ वो इंसिडेंट हो चुका था। सो बेसिकली क्या हुआ कि अब ऐसे वो बिल्डिंग बन रही थी, तो बिल्डिंग में पहले आपको पता है कि ना पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, कंक्रीट बनती है, सारी चीज़ें होती है। तो सर्दी होती थी, मेरी ड्यूटी सबसे ऊपर थी, मतलब जो वो नहीं होता जो टेरेस होता है वहाँ पे थी। तो अब सर्दी होती थी, मैं नीचे वाले उस पे आ गई। और वहाँ पे क्या था, और भी गार्ड थे, और भी लेबर क्लास थी। तो एक लड़के ने, लड़का तो नहीं था वो, तो 40-45 साल का, मेरे लिए तो अंकल ही हो गया, मैं टीनेजर थी, उसने मुझे पोन दिखाना स्टार्ट कर दिया। एंड ही ट्राइड सेम थिंग, बट दैट टाइम आई न्यू कि वो कर रहा है, तो मैंने उसे चिल्ला के वहां से मैं भाग गई। और भागने के बाद वहां पे आ गई, क्योंकि वहां से आधे किलोमीटर के आसपास था जहाँ पे हम लोग, उसमें ना एक तरह से झुग्गी झोपड़ी में ही उसने मतलब रखता था, और 5-7 लोग और भी थे। तो मैंने उसे बोला कि मैं नहीं कर सकती, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो आप। तो उसने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ मतलब वही डॉक्यूमेंट थे, 10th ही मैंने करी थी। एंड टिल देन आई रियलाइज्ड आई कांट सर्वाइव, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। अगर मैं वहां पे रही तो ये लोग मुझे नोच खाएंगे का, अच्छा काइंड ऑफ जैसे गिद्ध नहीं होते हैं, आपको नोच खाएंगे। ऑलरेडी आपका एक बार रेप हो चुका है, दूसरी बार आपको पोन दिखा रहा है, पोन दिखा के आपको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, यू कैन सर्वाइव। ठीक है, कुछ पता नहीं है सिटी का, वो नहीं है। तो मैंने उससे अपने डॉक्यूमेंट मांगे कि ना आप मुझे डॉक्यूमेंट दे दो अपने। तो उसने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे वहाँ पे ना, जैसे क्या होता है ना, जैसे सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी में गार्ड होते हैं, तो गार्ड को ना ऐसे ही ना सोसाइटी का एक ऑफिस भी होता है जो, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि वी कांट हेल्प यू, क्योंकि हम तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ सारी हिंदी में ही बोली, तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, उनसे ही बात करो। और फिर मैंने 2 दिन के बाद क्या किया, मैं ध्यान रखती थी कब वो बाहर जाए, कहाँ पे पेपर रखे हैं, पेपर चुरा के भाग गई वहां से। मेरे पास ऑब्वियसली कोई पैसे नहीं है, कोई खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरे पास ना 10 रुपीज़ के आसपास पड़े हुए थे जस्ट, और मुझे ना फीवर आ गया।
अब मेरे चाचा जी ना टैबलेट देते रहते तो करते थे, मुझे एक टैबलेट का नाम पता था कॉम्बीफ्लैम करके, तो मैंने कॉम्बीफ्लैम टैबलेट ली। पानी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जस्ट टैबलेट रखी, सटक ली, और मेरी जो टंग है ना, जीभ है, वो इतनी मोटी हो गई, लिटरली इतनी मोटी हो गई, मेरे सांस आना भी डिफिकल्ट हो गया। किसी तरह से मैंने ट्रेन पकड़ी उधर से बिना टिकट के दिल्ली तक, फिर दिल्ली से दूसरी ट्रेन ली, मतलब जनरल में आते आते वहाँ पे बीच में ऐसे इंसिडेंट हुआ कि आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता किसी को क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी, एक इंसान है थप्पड़ मार के मुझे चला गया, मुझे नहीं पता, मुझे लिटरली ये नहीं पता क्यों मार के गया, क्यों नहीं गया, मुझे ही क्यों मारा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप कहीं बैठे हुए थे, बस आया मार के चल? नहीं, मैं खड़ी हुई थी, थप्पड़ मार के बहुत तेज चला गया। मे बी मैं उसे गे लग रही थी या मेरी हरकतें वैसी थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं किसी तरह से गांव जाने के लिए, मतलब मैंने पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर मुजफ्फरनगर के लिए ट्रेन। मैं आपको आज ना एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ, तो क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ नहीं होती है उस समय, तो आपको फिर इतनी इंजरी के बावजूद भी आपको फिर मेडिकल केयर और इन सब की नीड फील नहीं हुई? क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लीडिंग हुई होंगी, चीज़ें हुई होंगी, देन वो आपने कैसे टैकल किया? यार आपको नीड्स फील हुई, आपको पेन भी हो रहा है, सारी चीज हो रही है, बट व्हाट कैन यू डू? एक बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप आप एक चीज सोच के देखो, हम जैसे ना किसी नई सिटी में जाते हैं, वैसे जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार इसमें कैसे एडजस्ट करना है। एक बच्चा जो बचपन उसका पूरा एक ऐसी जगह निकला है, मतलब जो एक छोटा सा गांव, कुछ भी नहीं पता है उसे, ही डोंट नो एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे डॉक्टर का नहीं पता है कहाँ जाना होता है, और चलो किसी से इंसान पूछ के भी चला जाए, आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए। और आप इसमें ना दो तीन चीजें समझो, एक तो आप उस चीज को लेके कैसे जाओगे, एक बच्चा ट्रस्ट कैसे करेगा किसी के ऊपर कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कि अब तो उसने भी ऐसा ही किया, तो दूसरा आपके पास पैसे भी नहीं है, तीसरा आपको पता भी नहीं है, सो देयर इज नो वे। और जनरली क्या होता है ना हम लोगों के केसेस में, या मतलब ऐसे फेमिनिन बच्चे के केसेस में, आप किसी को बताते हो ना, वो भी सेम चीज रिपीट करता है आपके साथ में, तो इसमें आप बता ही नहीं और सकते। ये भी रहा होगा कि आप ना, क्योंकि अपने आप को एज ए वुमेन फील करते थे, तो आपका जो चलने फिरने का या जो बातचीत करने का उस समय तरीका होगा, थोड़ा सा आई थिंक वुमेन साइड में रहा होगा। वो तो होता ही है, वो तो होता ही, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो होता ही है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि लोग ना वो फायदा उठाने की कोशिश करते होंगे इन चीज़ों को देख के। फायदा उठाने की कोशिश तो करेंगे ना आप, एक तो आप पहले तो मैस्कुलिन नहीं हो, आपका दी वे यू टॉक, या आप जैसे चलते हो या ऐसे करते हो, सो मतलब सामने वाले को देख के समझ में आता है कि ही जो, फेमिनिन। हाँ, ही इज डिफरेंट, ही इज वनरेबल, और देख के वैसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब किसी छोटे मोटे गांव से, और उन्हें डर भी नहीं है। देखो क्या होता है ना, कि उन्हें डर नहीं कि अगर इसके साथ हम लोगों ने कुछ किया तो हमारे साथ कुछ तो हो जाएगा, उन्हें ये भी डर नहीं है, उनके लिए तो ना खुली तिजोरी की तरह है। तो ऐसा था। फिर आप ट्रेन से दिल्ली वाला जो आप बता रहे थे वापस आए? हाँ, ट्रेन से मैं दिल्ली वापस आ रही थी, वहाँ से फिर लोकल ट्रेन ली, और वहाँ पे मुझे टीसी ने पकड़ लिया, टीसी ने पकड़ के नीचे उतार लिया, और मैं रो रही थी वहाँ पे, वो कर रही थी, तो मुझे नहीं पता एक्चुअली जो टीसी थे उनकी एज मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब मेरे पापा की एज वेज के होंगे, उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रियलाइज़ किया क्या नहीं रियलाइज़ किया, उन्होंने मुझे इशारा किया कि तू भाग जा, मतलब उन्होंने मुझे निकाल दिया। सो अप्रोक्सी 30-40 किलोमीटर के आसपास के पहले की बात है, जहाँ पे मेरा गाँव है, तो उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर मैं 5-6 घंटे वहाँ पे बैठी रही। इतने इंसिडेंट इतना फास्ट फास्ट हो गए कि आपको ना, मतलब लिटरली आप ब्रेक हो चुके, आप लिटरली ब्रेक हो चुके हो। आपके पास, आपका के साथ एक बार रेप हो चुका है, दूसरी बार आपके साथ रेप करने का ट्राई हो चुका है 10 से 12 दिन में, तीसरा जिसने काम पे रखा है, आपको काम दिया, उसने आपको डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, कि मतलब वो चाहता था जैसे चल रहा है चलने दो उसे, ही डोंट केयर बेसिकली ना, कि आपको एक बच्चा काम के लिए मिल रहा है खाने खाने पे, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का रेप हो रहा है नहीं हो रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मुझे फीवर आया था, तो मेरी टंग पूरी मतलब स्वेलिंग थी, खाना मैंने कई दिन से खाया नहीं था, तो
इतनी चीज़ें 10 से 12 दिन में इनमें हो गई कि, और उन 10 से 12 दिन में एप्रोक्स आपको पता है कि ना मुंबई जाने में 24 आवर्स के आसपास लगते हैं। तो 1.5 दिन जाने का, 1.5 दिन आने का, तो मैं एप्रोक्स वहाँ पे 8-9 दिन के तो आसपास। यहाँ से आप घर गए अपने? हाँ, मैं किसी तरह से घर पे पहुँची। लकीली मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं बोला। घर मम्मी में आपके रियलाइज़ था लोगों को ये चीज़ कि आप अपने आप को एज़ ए वुमन देखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या था मेरी फैमिली में ना मम्मी को चीज़ें पता थी। ऐसे ही पता थी कि मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, चीज़ों को देख के आँखों को बंद कर लेते हैं कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाएँगी, या हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, कि एक काम करो ना, अगर लड़का गे की तरह बिहेव कर रहा है, ट्रांस की तरह बिहेव कर रहा है, अरे उसकी शादी कर देंगे तो सब सही हो जाएगा, या लड़की ऐसे बिहेव कर रही है तो इसकी लड़की से शादी कर देंगे, सही हो जाएगा। और होता भी है ऐसा, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, फिर उधर दोनों लाइफ़ खराब करते हैं। हाँ, दोनों लाइफ खराब कर देते। नहीं, घर वालों को ऐसा लगता है, घर वाले ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे-ऐसे इंसिडेंट है कि इफ समवन इज़ अ ट्रांस मैन, मतलब जो लड़की से लड़का बन रहा है, मैं बन रहा है मतलब कहने का मतलब ये सेंटेंस इस वजह से यूज़ करो जो लोगों को समझ में आए, हुँ, अदरवाइज़ वो पहले से लड़का है। तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती रेप करा देते हैं। ज़बरदस्ती रेप करा देते हैं? हाँ, कि कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि एक लड़की से लड़का बन रहा है और उसे लड़की की तरह रहना पसंद है, सारी चीज़ें वो पसंद है। तो अब घर वालों को क्या लगता है कि अगर इस लड़की के साथ रेप हो जाए, क्योंकि वो तो लड़की समझते हैं उसे, रेप हो जाएगा, मतलब सेक्स हो जाएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगी। तो किसी रिलेटिव को या जानने वाले को, आप जानते हैं ऐसे केसेस कि अपने मन से कह रहे हैं? नहीं, ऐसे केसेस मैं जानती हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं नाम नाम डिस्क्लोज, नहीं नहीं, बिल्कुल, नाम में पर ऐसा लोग करते हैं। ऐसा लोग करते हैं, ये होता है। दूसरा, अगर इसे लीगल वे में देखें तो लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती शादी कर देते हैं। अब यार, अगर शादी में भी, शादी के बाद जबरदस्ती आपके साथ सेक्स हो रहा है बिना कंसेंट के, वो भी रेप ही है। वो मैरिटल रेप हो गया, पर है तो वो भी रेप ही। दूसरी तरीके से आपकी शादी कर दी, एक सपोज करो, एक लड़की है जिसने कोई स्टडी नहीं करी है, कुछ नहीं करी है, मतलब 8th करी है, 10th करी है, उसके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो भाग के भी जाएगी कहाँ? बाहर भी जाओगे तो बाहर भी कोई ना कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश ही करेगा। उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी, और ज़बरदस्ती में 2-3 एंगल होते हैं, फाइनेंशियली भी वो कहीं नहीं जा सकती। दूसरा, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वी विल डू सुसाइड, जैसे मेरे केसेस में ऐसा हो कि हम लोग मर जाएँगे, हो जाएँ। आप हैं अभी टच में अपने पेरेंट्स से? यार, मुझे ना ट्रांजिशनिंग को हॉर्मोन्स लेते हुए ना 11 ईयर्स हो चुके हैं। किस साल में लिया था आपने? मैं अगर बताऊँ तो मैं दिल्ली आई थी 2014 के आसपास, और तभी से मैंने 2015 के ना बिल्कुल स्टार्ट से एप्रॉक्स, मतलब 11 ईयर हो जाएँगे अभी, 1 महीने के बाद में, तो तब मैंने हॉर्मोन्स लेना स्टार्ट किए थे 11 साल पहले। पैसा कैसे आपने मैनेज किया ये? बताती हूँ, मैं वहीं पर ही आ रही हूँ। सो फाइनेंशियली मैंने कैसे किया कि, अब मैं आपको ना एक बहुत ही ब्रीफली बताती हूँ। मैंने 10th करी, 10th करने के बाद में मैं घर पे आई, मुझे हो गया कि आई कांट सर्वाइव। तू सर्वाइव ही नहीं कर सकती, तुझे जितना लड़का बन के तुझे, मतलब कुछ भी करो, आप बाहर नहीं कर सकते, आपको नोच खाएँगे सारे के सारे। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 10th के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने वहीं से इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट की, क्योंकि मेरा होम टाउन ना 100 किलोमीटर के आसपास है। किस तरह से दिल्ली में जॉब लगी, मैंने जॉब स्टार्ट करी, हॉर्मोन्स लेने स्टार्ट करे मैंने, तो ट्रांजिशनिंग मैंने ऐसे मेरी हुई। फिर अब से मैंने 9 ईयर पहले अपनी ना सर्जरी कराई थी, एसआरएस, वो मैंने कराई पर्सनल लोन लेके। आपने क्या कौन सी सर्जरी कराई थी आशना? एक्चुअली मैंने कराई थी पिनाइल इन्वर्जन। तो बेसिकली इसमें ना 3 सर्जरीज़ होती हैं। एक पिनाइल होती है, एक सिग्मोइड कोलन होती है, एक पेनिटोरियल होती है। मैं उसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो 3 होती हैं। 3 सर्जरीज़ होती है किसी भी लड़की को किसी भी लड़की को ट्रांस वुमन बनने के लिए 3 सर्जरी करानी पड़ती है। किसी भी लड़की को ट्रांस वुमन बनने के लिए नहीं है, ट्रांस वुमन का मतलब ही सिंपल ये होता है कि जो आपका सेक्स और जेंडर अलग-अलग होता है वैसा, ठीक है? सो आप बोल सकते हो कि फिज़िकली आप पूरा, और लड़की मैं के आपकी अंदर। बात समझ गया कि आप लड़की थे, पर मैं ये क्योंकि लोग समझे, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई लड़का है, वो अपने आप को वुमेन मानता है, अब उसको एज़ अ ट्रांस वुमेन कन्वर्ट होना है, तो जो सर्जरीज़ का आप नाम बता रहे हैं, ये कराना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एज़ अ वुमेन की मतलब, मतलब ये मैंने लोगों के लिए समझने के लिए कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए बोला, ठीक है। बट ये सर्जरीज़ नीडेड हैं एज़ ए वुमेन आपको फिज़िकली भी होने के लिए। हाँ, ये सर्जरी नीडेड है, और इसमें इट्स नॉट मैंडेटरी कि सबको करानी ही करानी है, कुछ लोग फाइनेंशियली नहीं भी करा तो पाते। आपने जो कराई थी 2015 में वो 2016 में कराई थी बेसिकली मैंने। ओके, वो अब वहाँ से आप बताइए।
सो 2016 में मैंने पिनाइल ई इन्वर्जन कराई थी, तो अप्रॉक्स मैंने उसका अच्छा जो भी पूरा पूरा हुआ, तो मैंने पर्सनल लोन लिया था, तो 2 लाख रुपीज़ के आसपास उसमें लगे थे। क्या होता है ये सर्जरी आशना? सो ये सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि मेल जेनिटल्स को उसी की स्किन को यूज़ किया जाता है, और उसी की स्किन से ना हमारी, कैन आई यूज़ दिस वर्ड? हाँ हाँ, यू कैन। सो सो इस पिनाइल ई इन्वर्जन टेक्निक में क्या होता है कि जो हमारा मेल जेनिटल्स होता है, मेल जेनिटल्स की स्किन को यूज़ करके वजाइना बनाई जाती है बेसिकली। सो उसी की ही पूरी सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मेल जेनिटल भी होता है ना, उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है, या सेंसेशन आती है, सारी चीज़ें आती है, तो उसी से ही वजाइना बनती है, और उससे ही क्लिटरस बनती है बेसिकली। सो पिनाइल में ही होता है। और सिग्मोइड में क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसकी लाइनिंग को लेके वजाइना बनाई जाती है। और दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो पिनाइल इन्वर्जन होती है उसकी डेप्थ स्लाइटली कम होती है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। सिग्मोइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें ना आपके ना लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट को काटा जाता है, उसमें डेप्थ ज़्यादा होती है, और उसका रिकवरी पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा है। आशना, मैं एक पॉडकास्ट देखा था, एल.आर.डी. वर्मा काफ़ी आप लोगों मतलब इस ट्रांस वुमेन को लेके सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो इंडिया में काफ़ी उन्होंने उसको उसके लिए आवाज़ उठाई, ऐसा बोला जा सकता है। तो उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि मतलब जो उनको ना ऐसा फ़ील होता था कि उनके बॉडी में जो पेनिस है, वो मतलब आज कहीं अलग से एक पार्ट लग गया है, या वो उनको ना वो बहुत इरिटेट करता था अपने चीज़ों को लेके। तो वो थोड़ी, क्या ये मतलब आप भी रिलेट करते थे, और क्या होती है ये फीलिंग, थोड़ा बताइए? सो पहली बात, एला एला एक तो यार बहुत ब्यूटीफुल वुमेन है एक्चुअली। पहली बात तो एला मतलब एला यार बहुत ही सुंदर है। वैसे तो एला भी छोटी है मुझसे, एला इज 27 ईयर ओल्ड, आई एम 31। सो बेसिकली क्या होता है ना, आप अलग तो पार्ट आपको ऐसे फील होता है अलग से, बट यू फील ना, मुझे तो मेरे केस में क्या होता था, यू फील डिस्कस्टेड टाइम ना, कि मतलब ये क्या है कि आप अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते हो, अपने आप को लड़की मानते हो, और आपको के पास ना मेल ऑर्गन है, वो ना मतलब जैसे नहीं होता छी वाली की, मतलब कि क्या क्या यू हेट दैट थिंग। आप अपने आप को मिरर में नहीं देखते हो, मतलब आपको वो फीलिंग ऐसी है ना, वर्स्ट फीलिंग है, मतलब कि आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। तो ये आपने 2016 में सर्जरी कराई, फिर इसके बाद आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी आशना? सो मैंने 2016 में सर्जरी कराई। 2016 में सर्जरी कराने के बाद में जॉब में करती थी, मुझे एक डेढ़ साल के आसपास हो गया। और अगर मैं सर्जरी से पहले की बात बताऊं, तो फैमिली वालों को पता लग गया। फैमिली वालों को पता लगने के बाद में ऑब्वियसली गाँव में लेके जाना चाहते थे, मारना वारना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे। किसी से में बच के निकली सर्जरी। फिर उसके एक डेढ़ साल के बाद मैंने कराई थी। आई वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी, एंड आई वॉज क्वाइट गुड इन मतलब कंप्यूटर एंड ऑल में। तो बस अपने वो करती गई। फिर क्या हुआ कि अब से 7 ईयर पहले एक ट्रांसमैन के साथ में रिलेशनशिप में आ गई मैं। 7 ईयर पहले, मतलब ही वॉज ट्रांसमैन और मैं ट्रांसमैन थी, तो वो लड़की से लड़का और मैं लड़की से। मैं समझ गया, हाँ समझ। ठीक है। सो 7 ईयर में उसके साथ रही, लिव इन में, अच्छा गोवा में। और रिसेंटली कहाँ पे, किस जगह पे? गोवा में मैं 7 ईयर थी उसके साथ आप में। गोवा में ही रहते थे पहले? हाँ, लिव इन में हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे। गोवा में ही जॉब करते थे आप? मैं जॉब नहीं करती थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैंने 5 ईयर डिजिटल एक्टिंग में जॉब करी है, इसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। एंड आई वॉज इन इन्वेस्टिंग बेसिकली, आई आई एम ए SME इन्वेस्टर। तो करती थी, मैं ट्रेडिंग करती थी, और मैं फाइनेंस का भी मेरा एक मतलब वो था, फाइनेंस का भी मैं कंटेंट बनाती थी। तो चीज़ें हुई, तो अब से 7 मंथ्स पहले हम लोग अलग हो गए, पर्सनल रीजन की वजह से, मतलब चीटिंग की वजह से। और फिर उसके बाद में काइंड ऑफ मैं पूरा ब्रेक हो गई, मतलब अपने मतलब यार इतना लंबा टाइम पीरियड आप साथ में रहे हो किसी के। फिर आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया सारा का सारा अपनी। एक्चुअली मेरी लाइफ के बारे में ना, जब मेरी ट्रांजिशनिंग इतनी हो गई तो कोई जानता ही नहीं था मेरे बारे में, मतलब ना मेरे पास्ट के बारे में कोई 99% लोग नहीं जानते थे। फिर सोशल मीडिया में ओपन होगी, सोचा कि चलो यार ना, नए बच्चों के लिए कुछ करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, कि मुझे देख के ना, मतलब अगर एक भी बच्चा ऐसा बच जाए जो सुसाइड ना करे, वो ना करे। और क्या होता है ना, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग को बाहर के लोग इतना गंदा फील करा देते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार कि हम लोग को बताएं तो ऐसा होगा, ये जज करेगा। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि इट्स ओके, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अ शेम इफ यू आर ट्रांस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं है।
अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमेन, तो इसमें शेम वाली कोई बात ही नहीं है यार, आई एम प्राउड यार। मतलब आप इतने स्ट्रगल्स को झेलने के बाद भी आप बैठे हुए हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लोग को इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पायर करने की एटलीस्ट कोशिश कर कोशिश रहे कर हो, रही हूँ। कोशिश कर रहे हो यार। मेरा तो ये कि अगर पूरी लाइफ में अगर एक बच्चे की भी मैं जान बचा पाऊँ, या मतलब उसे थोड़ा सा भी, एक स्लाइटली भी होप दे पाऊँ। आज ना बहुत सारे लोग जो ट्रांस वुमेन बनते हैं या जो ट्रांस मैन भी बनते हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारी सर्जरीज होती हैं। तो जैसे आपने एक पेनाइल वाला बताया, ऐसी ब्रेस्ट के लिए भी लोग कुछ ना कुछ कराते हैं। तो आपने कराया या क्या प्रोसेस होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बताइए। सो बेसिकली मैंने एसआईएस कराई, जस्ट मैंने ब्रेस्ट की कोई सर्जरी नहीं कराई है। लोगों को एक ना बहुत ना मिथ्या भ्रम है, मतलब कि बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने सबने सिलिकॉन डला रखी वगैरह की, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हॉर्मोन्स लेते हो तो नेचुरली आपकी ब्रेस्ट ग्रो होती है। बट काफ़ी लोग ना सेटिस्फाई नहीं होते, वो नहीं होता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ऐसे सीज भी मैन भी होती हैं, किसी को कराना है तो वे ब्रेस्ट इम्प्लांट करा सकते हैं, तो उसमें सिलिकॉन डलती है। बट एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कराते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों लगता है कि लोग बहुत कराते हैं? क्योंकि जब सोशल मीडिया पे देखते हो ना लोगों को, कुछ लोगों को देखते हैं। आप फ्यू परसेंट को देखते हो। और एक मैं आप पे ना एक परसेप्शन ब्रेक करना चाहूँगी कि लोग को लगता है कि ट्रांस ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। नहीं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, वो मेरे से इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, यू कांट इवन रिकॉग्नाइज। और क्या होता है कि मैं सोशल मीडिया पे हैं, पर डॉक्यूमेंट सब चेंज है, सारी चीज़ें चेंज है, आपको पता ही नहीं, वो आपके बीच में वो, और आपको पता भी नहीं। पता भी नहीं। तो हम लोग क्या है कि फ्यू परसेंट के बेसिस पे जज कर लेते हैं, अरे नहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं, वो कराते हैं, ट्रांस ऐसी लगती हैं, ऐसे बिहेव करती है। अरे यार आपको 90% लोगों के बारे में तो पता ही नहीं, यू डोंट इवन हैव अ आइडिया। 2-3 नाम है जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो हाँ, वही सोचता है। वो उनके दिखते हैं। और आपको बताऊं कि एक ट्रांस वुमेन का ना एक काइंड ऑफ ना सपना होता है एक नॉर्मल लाइफ जीने का, मेजोरिटी ऑफ का। तो वे इतनी घुली मिली रहती हैं कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, शी इज मैरिड, मैरिड है, किसी को कुछ नहीं पता है। और भी फ्रेंड है। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप, कि जैसे आपने अभी ये बोला, ठीक है, तो हार्मोन लेने से आपने बोला कि ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट ग्रो हो जाते हैं, तो ये होता है, मतलब अपने आप हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि उनको नहीं लगता है कि नहीं और चाहिए, देन दे गो फॉर द ऑपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, राइट। ओके, आप मुझे थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में बताइए कि क्या क्या हार्मोन्स आप लोग लेते हैं। और ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू टेल कि कोई भी अगर ये सब करना चाह रहा है, तो अपना मंथली कितना बजट, वो बच्चा या बच्ची जो भी फ्यूचर में अपने आप को रिलेट करता है बट अभी बॉडी में वैसा नहीं है, करना चाहे, तो कितना बजट उसको रख के चलना चाहिए, क्या प्लानिंग करके रखनी चाहिए, थोड़ा आप बताइए। सो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे अंदर ना 2 हार्मोन्स होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन होता है, एक हमारा एस्ट्रोजन होता है। वैसे तो प्रोजेस्टेरोन भी होता है, बट मेजरली यही 2 होते हैं। सो क्या होता है कि लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन बहुत कम होता है। लड़कियों में वाइस वर्सा होता है, मतलब कि उसका उल्टा होता है। तो अभी मैं पहले ट्रांस वुमेन का बताती हूँ, फिर ट्रांस मैन का बताती हूँ। तो ट्रांस वुमेन में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में होता है कि जब तक आपकी एसआरएस नहीं हुई है, तो बेसिकली आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, बाई उस ऑर्गन में वहाँ पे बन रहा है। तो आपको 2 तरह की टैबलेट दी जाती हैं। एक तो ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बनना बंद कर देती है ऑलमोस्ट। दूसरे आपको एक्सटर्नल एस्ट्रोजन की पिल्स दी जाती हैं। पहले इंजेक्शंस भी आते थे, अभी दोबारा से इंजेक्शन आने स्टार्ट हो गए, बट वो काइंड ऑफ फेक है, ओवर द काउंटर टाइप वैसे ही, तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करते। सो बेसिकली पिल्स होती हैं। और उसमें क्या होती है कि पिल्स का अगर आप खर्चा देखो तो 2-3,000 रुपीज़ के आसपास मंथली आता है। और हॉर्मोन्स आपको लाइफ लॉन्ग ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है? और अब इसका मैं थोड़ा प्रोसीजर बता देती हूँ। मतलब अगर किसी को जर्नी करनी है, वैसे करना है, तो क्या करना होता है? सबसे पहले आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है। आपको 2 जीआईडी लेने पड़ते हैं। जीआईडी एक सर्टिफिकेट का नाम होता है जो डॉक्टर लिख के देता है कि इसे जेंडर डिस्फोरिया है। उसके बेसिस पे आप एंडो के पास जाते हो। एंडो एक डॉक्टर होता है जो हॉर्मोन्स का स्पेशलिस्ट होता है। तो आपके मंथली टेस्ट होते हैं या बाई मंथली टेस्ट होते हैं। बेसिकली जैसे आपके लीवर का टेस्ट हो गया, किडनी का टेस्ट हो गया, कि हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं, और बेसिकली वो एस्ट्रोजन की होती है। और अगर आपकी एसआरएस नहीं है तो तब तक ब्लॉकर्स भी चलते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके ब्लॉक हो रहे हैं और एस्ट्रोजन की आप ले रहे हो। सो इसके बाद चेंजेस क्या क्या आते हैं? चेंजेस ये आता है कि स्किन आपकी, बेसिकली वे सारे चेंजेस आते हैं जो एक लड़की में ना उसकी ना प्यूबर्टी के टाइम आते हैं, टीनेजर के टाइम आते हैं, कि स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है? बालों का तो रिडक्शन नहीं होता, जो आपके बाल ऑलरेडी आ चुके हैं उसका तो रिडक्शन नहीं होता है। बट अगर कोई सपोज को ट्रांस वुमेन है, वो अपनी प्यूबर्टी से पहले ले,
उसकी काइंड ऑफ प्यूबर्टी रुक जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा उसे बाल नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। बट अगर वो प्यूबर्टी से पहले एक बार आपको बाल आ गए, जैसे आपको बियर्ड आ गई, जैसे मुझे भी बियर्ड थी, अगर आपको एक बार बियर्ड आ गई तो आपको फेस के लिए लेजर लेना पड़ेगा। तो 2-3 हज़ार रुपये के आसपास मंथली आप हॉर्मोन्स एंड ऑल पकड़ो, ठीक है। आपको जीआईडी लेना है तो 1000 से लेके 1500 के आसपास। जीआईडी मतलब जीआईडी मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, जो आपने बोला पहले लेना था, जो आपने बताया साइकेट्री और हाँ, साइकेट्रिस्ट को, सो वो लेना होता है। फिर आपके हार्मोन 2-3 हज़ार रुपये महीना के चल ही रहे हैं। फिर अगर आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी में ना, जैसे मैंने आपको 3 टेक्निक बताई, तो लमसम 3 लाख से लेके 6-7 लाख तक। अब उसमें डॉक्टर डॉक्टर डिपेंड करता है, और अगर आप मान के इंडिया के बाहर कराए तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। कुछ लोग सरकारी में भी कराते हैं, सरकारी में भी होने लगा है कि जैसे एम्स के अंदर होता है, और उनके अंदर ना 1-1 1.5 साल की वेटिंग है, अच्छा काइंड ऑफ। बट इन जनरल जो कराते हैं 3 लाख से लेके 6-7 लाख रुपीज़ के आसपास की सर्जरी की कॉस्ट है। 2-3 थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ आपके हॉर्मोन्स की कॉस्ट है, जो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। अच्छा ना, एक चीज़ और बताइए मुझे कि जैसे कोई गे है, ठीक, ट्रांस वुमेन है या ट्रांसजेंडर है, तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंस कैसे फील किया जाए? मतलब क्योंकि आपको ऐसा, मतलब आपको इन चीज़ों का, क्योंकि आप उस कम्युनिटी में हैं, आपको चीज़ें पता हैं, तो थोड़ा सा ना जो लोग देखें, जिनको समझ में आए, जो किससे रिलेट कर रहे हैं वो उन्हें समझ में आए, थोड़ा इस पे गाइड करिए। देखो, गे में और बेसिकली ट्रांस ह्यूमन में डिफरेंस क्या है? गे का सिंपल मतलब, ऑल्सो लेस्बियन। हाँ, मैं उसका भी बताती हूँ। सो उसका भी आपको, मैं आपको गे का भी बताती हूँ, मैं लेस्बियन का भी बताती हूँ, और ट्रांस का भी डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है। ट्रांस का तो बहुत सिंपल है, आपका सेक्स और जेंडर दोनों डिफरेंट है। आपका बाय बर्थ जो भी आपका सेक्स था, आपका जेंडर उससे डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है। और गे और लेस्बियन का सिंपल है कि आपका जो भी सेक्स है, उसी सेक्स के आप ना अट्रैक्टेड फील करते हो। वो तो ट्रांस भी करता है, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की ही है, वो अपने आप को लड़की ही मानती है, सब कुछ लड़की है ही, बट उसे लड़कियां पसंद है, तो लेस्बियन हो गई। एक लड़का है, वो अपने आप को लड़का ही मानता है, हो सकता है कि वो कपड़े फेमिनाइन पहनता हो या ना भी पहनता हो, बट उसे लड़के पसंद है, तो वो गे हो गया। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि गे में क्या होता है कि यू आर अ बॉय, यू फील लाइक अ बॉय, बट यू अट्रैक्टेड टू अनदर बॉय, ठीक है। सो आप गे हो गए। लड़की का क्या है कि आप लड़की ही मानते हो अपने आप को, और आप खुश भी हो, आप लड़की ही मानते हो, बट आप दूसरी लड़की की साइड को अट्रैक्ट हो, सो आप लेस्बियन हो गए, ठीक है। सो बस इतना सा होता है। ट्रांस के केसेस में क्या होता है, ट्रांस के केसेस में हम लोग सोचते कि नहीं, कि इसने सर्जरी इस वजह से कराई क्योंकि ये लड़की की साइड को अट्रैक्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सर्जरी अपने लिए कराते हैं, क्योंकि हम मतलब उस बॉडी में ना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को उस चीज को, जैसे बोलते हैं, आप अपनी आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को जस्ट चेंज करते हो। और जैसे एक लड़की होती है ना, एक लड़की के लिए ना सेक्स उसका ना एक 5-10% पार्ट होता है, 90% बहुत सारी चीजें होती हैं, इमोशंस होती हैं और चीजें होती हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब कि लड़के के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें लड़कियां ही पसंद है, जैसे मैं लेस्बियन है, तो क्या मैं अच्छा लड़का बन गई? एक चीज़ बताइए कि जैसे आप दिल्ली में हैं, तो आई थिंक आप लोगों की एक अच्छी कम्युनिटी होगी जिसमें लोग आपस में मिलते होंगे, करते होंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि मतलब, क्योंकि जैसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे शहर के लोग इसको देख रहे होंगे या वो जानना चाहें, तो कैसे दिल्ली मुंबई में चीज़ें थोड़ी सी बेटर हैं कंपेरेटिवली टू द ऑल जगहों पे, और क्या आप लोग की कोई कम्युनिटी है आपस में, या कैसे आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बताइए। सो बेसिकली हम लोग यही बोल सकते हैं कि बेटर है। वैसे तो कंडीशन तो कहीं पे भी अच्छी नहीं है, बेटर इस वजह से बोल सकते हैं, कहीं पे बिल्कुल वर्स्ट है, कहीं पे स्लाइटली बेटर है। हाँ, मतलब उसके कंपेयर में, जैसे बोलते हैं एक साइड में कुआ एक साइड में खाई है, तो दिल्ली जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे ना कुछ एनजीओज हैं, जो एनजीओज से वर्क करती है, जैसे कि मित्र ट्रस्ट हो गया, हम सपोर्ट ट्रस्ट हो गया, ट्वीट फाउंडेशन हो गया। तो गवर्नमेंट की साइड से ना फंडिंग आती है, तो एक ना गरिमा गृह करके होता है, मतलब तो उस गरिमा गृह में क्या होता है कि इफ यू आर अ ट्रांस, चाहे आप ट्रांस वुमेन हो या ट्रांस मैन हो, आप वहां पर जाके शेल्टर ले सकते हो 2-3 महीने के लिए। दे विल गाइड यू कि मतलब कि आपका एक ना सर्टिफिकेट बनता है, कि आपका ट्रांसजेंडर कार्ड बनता है, वो कैसे बनना है, बाकी चीज़ों में गाइड करते हैं, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बेटर रहेगा, मतलब इन जगहों पे। हाँ, क्या होता है ना, बेटर क्या रहेगा कि जब अपनी कम्युनिटी के बीच में जाते हो ना,
और आपको अपनी जैसे ना बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि यू आर सेफ। दूसरी चीज़ होता है कि अरे नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता। अब तो सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत आइडिया लगने भी लगा है। पहले तो हमारे ज़माने में तो कुछ मतलब पता ही नहीं था। बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो क्या होता है कि आपको ये होता है कि अरे नहीं, सारे ऐसे हैं, तो आप ना, कोई आपको जज नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, और सेफ होता है आपका, फिजिकली आपके साथ कुछ अब्यूज़ नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। तो मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, एक सेफ प्लेस होता है बेसिकली। आज ना कोई डार्केस्ट फेज आपकी लाइफ का जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत बुरा समय था? बहुत फेजेस रहे हैं एक्चुअली, बट एक्चुअली ऐसे बहुत सारे फेजेस रहे हैं, बट इस टाइम तक आते-आते आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको रेप का बता दिया, वो हुआ है। फैमिली का हुआ है कि फैमिली आपको मारना चाहती है, आपको लेके जा रही, मैं वहाँ से निकली किसी तरह से, मतलब गाँव में लेके जा रहे थे। तो फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं होगा? फैमिली से मेरा कॉन्टैक्ट है, फैमिली से मेरा इतना कॉन्टैक्ट है कि 1 महीने के आसपास में हाय हेलो होती है, बस इतना ही है। गाँव में अगर मैं जाती भी हूँ तो मैं, मतलब मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, दैट्स इट। मैं 1 या 2 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स वहाँ से आ जाती हूँ, क्योंकि आई फील सफोकेटेड, और अभी तक लड़की की तरह ही में ट्रीट करते हैं, तो वही है। बाकी डार्केस्ट फेज़ तो बहुत सारे निकले हैं यार, कि आपको जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको लोग आपके साथ चलना पसंद नहीं करते हैं, लोग आप पे कमेंट करते ही हैं, हर इंसान आपका यूज़ करना चाहता है, फिज़िकली यूज़ करना चाहता है, और इमोशनली आप बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो। आपका ना कोई अगर आपको सही से ना 2-4 बार ना सही से प्रोनाउंस भी कर दे ना इस फेज़ में, तो आपको लगता है नहीं ये अच्छा इंसान है। तो आपका इमोशनली भी यूज़ होता है, आपका फिज़िकली भी यूज़ होता है, फाइनेंशियली आपके पास कुछ होता नहीं, बट अगर आपके पास है तो आपका वो भी यूज़ होता है। आप इन सब से मिले हैं? जैसे एल.आर.डी. वर्मा हो गए, अनन्या बांगर हो गए। सो बेसिकली मैं एला से नहीं मिली हूँ, मैं अनाया से नहीं मिली हूँ, पर मैं अपनी कम्युनिटी के बहुत लोगों से मिली हूँ। बीच में क्या था ना, 6-7 साल ना मैंने कम्युनिटी से ऑलमोस्ट ना 6-7 साल के 9 ईयर में बिल्कुल ही दूर थी, मतलब रिलेशनशिप में थी। आई वाज़ लाइक अ टिपिकल हाउसवाइफ की तरह। पर मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, एनजीओज़ में मैं जाती रहती हूँ, बट इन लोगों से नहीं मैं मिली हूँ। आई थिंक आप ट्रांस मैन के साथ रिलेशनशिप में थे, इसलिए आपको और ट्रांस मैन के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि आपने अभी काफ़ी चीज़ें बताई। मुझे बहुत अच्छे से पता है, एक्चुअली उसकी ट्रांजिशनिंग पूरी मेरे साथ स्टार्ट हुई है, एंड आई हेल्प हिम, सो मुझे सब कुछ पता है। इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क एनीथिंग। तो मेरे को अब जैसे ये जानना है कि आपने पिनाइल का वो कराया जिससे कि आपका वेजाइना बन गया, तो ट्रांस मैन क्या कैसे करते हैं? मतलब हाउ दे कन्वर्ट देमसेल्फ, या फिर उसमें क्या ऑपरेशन होता है, क्या सर्जरी होती है? सो ट्रांस मैन के केसेस में और ट्रांस वुमेन के केसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि हम लोगों में ना नीचे की वजाइना एंड ऑल ये कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाती है, बट हमारे लुक्स ना कंपैरेटिवली इतना जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है थोड़ा-सा। ट्रांस मैन के केसेस में क्या होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, पिल्स नहीं लेते हैं यूजुअली। तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं, उन्हें बियर्ड बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे जिम जिम वाले भी लेते हाँ, हैं हाँ, या वो लेते हैं, तो हाँ, जैसे जिम वाले भी लेते हैं, स्टेरॉइड बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, तो मैं एवरी 15 डेज़, 7 डेज़ में लेते हैं। बियर्ड बहुत जल्दी आ जाती है, एग्रेसिव हो जाता है इंसान, पसीने ज़्यादा आने लगते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली इनकी ना 3 सर्जरी होती हैं ट्रांस मैन में। एक तो ऊपर की सर्जरी कराते हैं कि जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं, वो निकलवाते हैं, कि फिर क्या होता है ना, जैसे यूट्रस हो गया, तो उसकी सर्जरी होती है। थर्ड आपकी नीचे की सर्जरी होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड ट्रांस मैन था, तो मैं 7 ईयर उसके साथ लिव इन में थी, तो मुझे पता है, मैं कम्युनिटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं। तो 90% केसेस में क्या होता है कि ट्रांस मैन ऊपर की सर्जरी कराते हैं, यूट्रस की सर्जरी कराते हैं, नीचे की सर्जरी नहीं कराते, क्योंकि वो काइंड ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडिया के अंदर, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो नीचे की यूजुअली नहीं कराते हैं। तो हाउ डू दे गेट इंटीमेट विद ए पार्टनर? सो यार ना, ये काइंड ऑफ ना बहुत ही टिपिकल वैसा क्वेश्चन है कि मतलब कि लोग को लगता है कि इंटीमेशन इज जस्ट ऑल अबाउट, कि मतलब कि वैसा कि यार, क्या सेक्स लेस्बियंस नहीं करती हैं? वे में भी करती हैं, एंड ऐसा नहीं है कि लेस्बियंस मतलब हैप्पी नहीं है। आप अगर देखोगे तो लेस्बियंस आर मोर हैप्पियर देन, मतलब ऐसा, क्योंकि यार एक रिलेशनशिप में ना जस्ट इंटीमेशन ही नहीं होता है, आपका मेजॉरिटी ऑफ आपका इमोशंस होता है, केयर होती है आपकी, आपका नेचर होता है, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, रेस्पेक्ट होती है। जस्ट इंटीमेशन थोड़ी होता है, इंटीमेशन के लिए तो आप किसी भी चीज़ से अपने आप को कर सकते हो, काइंड ऑफ, मतलब यार, सो वैसे होता है। पर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये सर्जरी होती है, लेकिन इंडिया में अभी क्योंकि इतना है नहीं,
तो इसीलिए लोग नहीं कराते हैं। लोग, मैं ये नहीं बोलूँ कि लोग नहीं कराते, अच्छा, कराने वाले मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कराते हैं। ओके, मेजोर क्या होता है कि सर्जरी होती भी है, टिपिकल है लोग थोड़ी। कराते भी है, बट मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कराते। मेजोरिटी ऑफ लोगों से मतलब ये है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। और फिर क्या होता है ना, इनके केसेस में ना, मतलब कि जैसे आपकी थाइस की ग्राफ्टिंग यूज़ कर ली, थाइस की ग्राफ्टिंग यूज़ कर वो करिए। अब आप थाइस की अगर ग्राफ्टिंग यूज़ करोगे तो उसमें क्या होता है ना, उसके अंदर नर्व्स एंडिंग कम होती है। कम नर्व्स एंडिंग होगी तो आपको सेंसेशन कम फील होगी, ठीक है। सो इस वजह से काफ़ी लोग प्रिफर नहीं करते, खुद ही प्रिफर नहीं करते हैं। हो सकती है लोग कराते भी हैं, बट मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कराते। आसना, कुछ मिथ्स बताइए जो ट्रांस वुमेन को लेके हैं और आप बस करना चाहें उन्हें। बहुत सारे ट्रांस वीमेन को लेके बहुत सारे मिथ हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि इफ यू आर ट्रांस वीमेन, लोगों को लगता है कि आप किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किन्नर हो। ये हम्म, सबसे बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या होता है कि किन्नर, या जिसे आप लोग हिजड़े बोल देते हो, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ये एक तरह से किन्नर ही वर्ड यूज करना चाहिए। तो क्या होता है, एक कम्युनिटी है जिसका अपना कल्चर है, गुरु चेला वैसे होते हैं, माँ होते हैं, सारी चीजें होती है। तो एक कम्युनिटी है, उसके अंदर इंटरसेक्स भी हो सकता है, उसके अंदर ट्रांस भी हो सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे ट्रांस ही हैं, ठीक है। ये मैं समझा नहीं, इंटरसेक्स और ट्रांस मतलब। देखो, ठीक है। सो बेसिकली इंटरसेक्स और ट्रांस क्या होता है कि देखो, ट्रांस का तो सिंपल है, फिजिकली आप जो भी आप बोर्न हुए, हम्म, आप उससे अपने आप को अलग मानते हो, आप उससे अलग हो। इंटरसेक्स में क्या होता है कि सपोज करो आपकी पूरी बॉडी फिजिकली मेल की है, बट हो सकता है कि आपका फिजिकल ऑर्गन मेल वाला डेवलप नहीं हो, वहाँ पे फीमेल वाला हो गया। मतलब क्या होता है ना कि एक इंसान ना, आपके अंदर आप 100% मेल हो, 0% फीमेल हो, बट बहुत केसेस में ऐसे ही होता है कि आपकी पूरी बॉडी मेल वाली है, कुछ आपका एक ऑर्गन ना फीमेल वाला हो गया। आपके पास वजाइना है, बट आपके पास ना, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको नीचे ना मेल ऑर्गन है, मेल ही जेनिटल्स है, बट आपको यूट्रस भी है। ओके, ये पैदाइशी है। ये पैदाइशी है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, पर हम लोग इंडिया में ना दो ही चीजों को जस्ट देखते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं कि हम लोग ना बेसिकली इंटरसेक्स में, इंडिया में ज्यादातर लोग ना जेंडर्स को देखते हैं, जेंडर्स डेवलप है नहीं है, देखने में लड़का लग रहा है तो लड़की जैसे है नहीं है। तो उसमें हो सकता है कि आपके डेवलप हुए हैं, या आपके ना ऐसे हैं कि जो देखने में बिल्कुल ही अलग है, काइंड ऑफ नॉर्मल नहीं है। फीमेल में मेल वाले हो सकते हैं, मेल में फीमेल के हो सकते हैं, या डेवलप नहीं हुए, शेप अलग हो सकती है। मेल अगर जेनिटल्स है तो यूट्रस हो सकती है। तो उसे इंटरसेक्स बोलते हैं बेसिकली। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। वही हम जो किन्नर कम्युनिटी में ज़्यादातर इस तरीके से देखे जाते हैं। सो किन्नर कम्युनिटी में ट्रांस होते हैं और इंटरसेक्स होते हैं मेजोरिटी ऑफ। बट किन्नर एक ना कम्युनिटी, एक समाज है जिसके रीति रिवाज से लेके सारी चीजें हैं। हम्म, सो हर ट्रांस ना किन्नर नहीं होते, हर ट्रांस के मेजोरिटी ऑफ ट्रांस किन्नर नहीं होते हैं कि वो अलग अपनी किन्नर सोसाइटी। कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। अब जैसे मैं किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैंने स्टडी करी, मैंने जॉब करी, मैंने खुद का वर्क भी किया, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरा कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन आप नहीं अपना इस इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, आपको उन सबसे कोई है। मतलब। हाँ, वो नहीं है। आज ना, एक दो मिथ जैसे ये भी हैं कि पीरियड्स होते हैं क्या, क्या बेबी कर सकते हैं क्या, बट मेरे को जो कि मैंने इस पे पढ़ा आप पॉडकास्ट से पहले, तो आई नो कि नहीं हो सकता ऐसा। पर ये भी एक मिथ है जो काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में रहता है। यस। सो बेसिकली क्या होता है कि आपकी, सो जैसे ना ट्रांसवीमेन का ले लेते हैं, तो ट्रांसवीमेन में क्या होता है कि अंदर के ऑर्गन की सर्जरी नहीं होती है, यूट्रस की नहीं होती, ओवरीज की नहीं होती। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास यूट्रस नहीं, ओवरीज नहीं है, तो आप बेबी तो वही नहीं कर सकते हो। सेकंड, आपको पीरियड्स भी नहीं होंगे। हम्म। आज ना बहुत कुछ सीखने को मिला आपको से इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बातें रखी। लास्ट में आप कुछ भी जो दर्शकों को कहना चाहें, प्लीज गो अहेड। सो दर्शकों के लिए एक ही मैसेज है, चाहे कोई ट्रांस हो, चाहे कोई गे हो, लेस्बियन हो, पहली बात तो वो इंसान है, सभी हम लोग इंसान हैं, ठीक है। और किसी को आप ना उसके लुक्स के बेसिस पे, वो क्या पहन रहा है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, क्या किसकी साइड को उसे अट्रैक्शन, इसके बेसिस पे आप जज मत करो उसे। और हमेशा ना एक चीज आप मान के चलो, एक इंसान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अनलेस अनटिल वो किसी थर्ड पर्सन को हर्ट नहीं कर रहा है। भाई सपोज करो आप गे हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। आपको आपको लड़के पसंद, डेट इज ओके, आपको लड़के पसंद है, वो अच्छा, वो भी नॉर्मल है। और मतलब कि
वो बोलते नहीं जियो और जीने दो। आप खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो आप। थैंक यू सो मच आसना, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई रियली होप कि हमारा ये पॉडकास्ट जो है जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचे और वो बहुत कुछ आपसे सीखें। थैंक यू सो मच।